वेलकम टू स्टडी मॉनिटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो दोस्तों ओलंपिक इतिहास से लेकर टोक्यो 2020 तक जितने भी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओलंपिक के बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब की गई थी? तो प्राचीन काल में सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक काल में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? तो दोस्तों 393 ईस्वी में, यानी कि 776 ईसा पूर्व से 393 ईस्वी तक ये गेम्स चले थे और 393 ईस्वी में जो है ये बंद हो गए। और उसके पश्चात आधुनिक काल में सन 1896 ईस्वी में पुनः से जो है ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया दोस्तों। और ये ही जो 1896 वाले गेम थे वो प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स थे और ये ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्राचीन काल और आधुनिक काल में जो शुरुआत हुई थी तो थी बात ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। अब बात करते हैं प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब खेला गया? तो यह खेला गया था 1924 ईस्वी में और ये फ्रांस के चैमोनिक्स में खेला गया। और इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे जो है नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 6 कांस्य पदक यानी टोटल 17 पदक जीते गए। और फिनलैंड सेकंड नंबर पर आता जहाँ पे उसने 11 पदक जीते थे और ऑस्ट्रिया ने 3 पदक जीते थे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो है सन 1900 ईस्वी में महिलाओं को ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया, पेरिस के ओलंपिक गेम्स में दोस्तों। तो ये दो चीज़ें आप लोग याद करिएगा कि सबसे पहले महिलाओं को सन 1900 ईस्वी में पेरिस के ओलंपिक में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। 4 वर्षों में। तो इससे पहले जो गेम हुआ था वो हुआ था 2016 में रियो डी जेनेरियो में। और ये जो है 2020 यानी 2020 का ओलंपिक गेम्स था जो थोड़ा सा डिले हो गया था 2021 में जो हाल ही में हुआ है दोस्तों। तो यानी कि 4 साल के पश्चात ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो सबसे पहले हमने लिया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना हुई थी वो 23 जून 1894 में हुई थी। और कहाँ पर ये सबसे पहले स्थापित हुआ था? फ्रांस के पेरिस में दोस्तों। और IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो फाउंडर हैं वो हैं आपके पियरे डी कोबर्टिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा। पियरे डी कोबर्टिन IOC के फाउंडर हैं दोस्तों, यानी संस्थापक हैं। और जो IOC के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डिमिटर्स विकेलस। ध्यान से देख लीजिए, डिमिटर्स विकेलस जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका जो मुख्यालय है वो है लौसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के लौसाने में IOC का मुख्यालय है। और नेक्स्ट है वर्तमान समय में जो IOC के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो ये हैं आपके थॉमस बाच, जो कि 9वें नंबर के या 9th नंबर के अध्यक्ष हैं दोस्तों। प्रथम कौन थे? डिमिटर्स विकेलस। और अभी 9th नंबर के कौन हैं? थॉमस वॉच। चलिए वर्तमान में IOC के सदस्य देशों की संख्या। तो जो एक्टिव सदस्य हैं वो हैं आपके 205। और नेक्स्ट है ओलंपिक खेल का जो लोगो है उसका निर्माण किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओलंपिक खेल का लोगो निर्माण किसने किया था? लोगो आप साइड में देख सकते हैं। तो ये भी आपका किया था पियरे डी कोबर्टिन, जो कि संस्थापक हैं। उन्होंने ही जो है इस लोगो का निर्माण किया था। और इसका जो इंट्रोडक्शन किया था वो सन 1913 में किया था। और ओलंपिक गेम्स में इसको पहली बार सन 1920 के
ओलंपिक में सबसे पहले इस लोगो को लेकर आए थे दोस्तों। तो ये दो चीज़ें भी आप लोग याद रखिए इसके साथ साथ कि सबसे पहले लोगो इंट्रोड्यूस हुआ था 1913 ईस्वी में, और ओलंपिक गेम्स में 1920 में यह लोगो लाए थे दोस्तों। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार इस तरह का प्रश्न भी पूछता है। तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 23 जून को, 23 ऑफ जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों हमने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट नोट सही लिए हैं, जो कि वन लाइनर में हमने लिए हैं, ताकि आपका कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड और टोक्यो 2020 से रिलेटेड कवर हो पाए। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारा कार्य थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय ओलंपिक संघ, यानी इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1927 में दोस्तों, सन 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसको मान्यता प्राप्त हुई थी 1924 में दोस्तों। 1924 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी और स्थापित हुआ था 1927 में। तो दो चीज़ें आप इससे याद करिएगा। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो हैरी बक और अर्थुर नोहरेन। हैरी बक और अर्थुर नोहरेन इसके जो है संस्थापक हैं, और जो IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? इस तरह से भी प्रश्न पूछता है, तो वो हैं आपके नरेंद्र बत्रा, जो कि 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। मैं आपको साइड में एक लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि जो नरेंद्र बत्रा हैं वो 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं, जो कि 14 दिसंबर 2017 से लेकर अभी तक हैं। तो आप लोग इस तरह से भी याद करिए, 14वें नंबर के हैं और 14 दिसंबर 1917 से ये अभी तक अध्यक्ष हैं। और जो नरेंद्र बत्रा हैं वो IOC के सदस्य के रूप में कब इनको चुना गया? तो ये सन 2019 में इन्हें IOC के सदस्य के रूप में भी चुना गया दोस्तों। और भारतीय ओलंपिक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे इस लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, तो दोराबजी टाटा, जो कि 1927 में जब स्थापित हुए थे तब से 1928 तक रहे थे दोराबजी टाटा। तो ये पहले अध्यक्ष थे भारतीय ओलंपिक संघ या राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में भारत की स्थिति अभी तक कैसी है। तो सर्वप्रथम भारत ने ओलंपिक में भाग कब लिया? तो आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। जी हाँ, 1900 ईस्वी में जो है भारत ने पेरिस के ओलंपिक में सबसे पहले प्रतिभाग किया था, जहाँ पे भारत के तरफ से जो प्रतिभागी थे वो थे नॉर्मन प्रीचर्ड, जो कि एक एंग्लो इंडियन एथलीट थे, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 रजत पदक यानी 2 सिल्वर मेडल जीते थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार टीम भेजी। तो टीम कब भेजी थी भारत ने? 1920 में, जो कि बेल्जियम के एंटवर्प में भेजी थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो पहला जो गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने वो जीता था हॉकी से 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो दिग्गज हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके नेतृत्व में जो है 29 गोल किए गए थे और एक भी गोल खाए बिना उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। और उस दौरान ध्यानचंद ने जो है फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ जो है हैट्रिक बनाते हुए पूरे टूर्नामेंट में 14 गोल किए थे मेजर ध्यानचंद जी ने। और भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक में यह पहला रिकॉर्ड था और पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था उस समय पे। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत ने जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? सर्वप्रथम भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था? तो ये लिया था आपका 1964 में। चलिए दोस्तों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टोक्यो 2020
ओलंपिक खेल यानी इस बार के जो ओलंपिक खेल हुए थे जापान के टोक्यो में, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ संपन्न हुए? तो ये संपन्न हुए आपके जापान के टोक्यो में। और कब? तो 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। डेट याद कर लीजिए, बहुत बार ये पूछा जाता है दोस्तों। तो 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। वैसे तो ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से ये डिले हुए, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक ये संपन्न हुए। और दोस्तों ये जो है 32वें ओलंपिक खेल हैं, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो बहुत बार इस तरह से भी पूछ सकता है। तो इससे पहले वाला जो 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था वो 2016 में हुआ था और स्थान है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और अगला यानी कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो ये है आपका पेरिस। जी हाँ, फ्रांस के पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे जो कि 2024 में होंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? यानी सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने जीते लगभग 113 मेडल, जिसमें से 39 थे आपके गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक विजेता है देश? तो इसका आंसर भी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके कितने 39 स्वर्ण पदक थे। चलिए टेबल की तरफ हम जल्दी से देखते हैं। तो पहले नंबर पर कौन सा कंट्री था? यूएसए, जिसके 39 गोल्ड हैं, 41 सिल्वर हैं और 33 ब्रॉन्ज, यानी टोटल हो गए 113। और सेकंड नंबर पर चाइना, जिसके 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज हैं और टोटल हो गए 88। और थर्ड नंबर पर रहा था जापान, जिसके गोल्ड हैं 27, सिल्वर हैं 14 और ब्रॉन्ज हैं 17, टोटल हो गए 58। और इंडिया था 48 नंबर पे। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेलों को खेला गया? तो आंसर हो जाएगा 33 खेल। और उसमें से 5 नए गेम थे। वो कौन कौन से थे? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और इसके अलावा एक था बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। तो 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई थी, 13 साल पहले इसको बैन कर दिया था। तो हो सकता है इस तरह से भी प्रश्न पूछे, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है टोक्यो ओलंपिक 2020 का मैस्कट या शुभंकर क्या था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिराई तोबा। तो जो मिराई तोबा शब्द है वो जापानी शब्द है, जिसमें मिराई का अर्थ होता है भविष्य और तोबा का अर्थ होता है अनंत काल, यानी भविष्य अनंत काल। तो इस बार का जो मैस्कट था या शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक का, वो था मिराई तोबा, यानी भविष्य अनंत काल। नेक्स्ट है टोक्यो 2020 का आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओलंपिक 2020 का नया आदर्श वाक्य संबंधित शब्द। तो आदर्श वाक्य तो मैंने पिछले वाले में बता दिया। तो इस बार क्या है आदर्श वाक्य संबंधित शब्द। तो इससे पहले सिर्फ 3 शब्द थे, वो कौन कौन से थे? सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस। इस बार कम्युनिस्ट को भी ऐड कर दिया, तो 4 वर्ड क्या क्या हो गए? सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस और कम्युनिस्ट। इनका मतलब होता है, सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, एलटीएस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर और कम्युनिस्ट का मतलब होता है टुगेदर। तो कम्युनिस्ट या टुगेदर वर्ड को इस बार ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला। तो दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला जो कि पुरुष से महिला बनी थी, तो उसका नाम क्या है? लॉरेल हब्बार्ड, जो कि न्यूजीलैंड की थी और इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में ही प्रतिभाग किया था। फोटो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की स्थिति। तो सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक रही
48 नंबर। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, यानी 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो ये किस किस ने जीते, इनके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। तो इंडिया का सबसे पहला मेडल आया था 24 जुलाई को मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग में वुमेंस 49 kg वाले इवेंट में इन्होंने पहला मेडल विन किया था। उसके बाद 1 अगस्त को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। और उसके बाद 4 अगस्त को लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में, और 5 अगस्त को सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने, जो कि रेसलिंग में, और 5 अगस्त को ही मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और 7 अगस्त को पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, जो कि एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने हासिल किया था। और दूसरा 7 अगस्त को ही ब्रॉन्ज मेडल, जो कि रेसलिंग में बजरंग पुनिया ने विन किया था दोस्तों। तो ये रही पूरी डिटेल टोक्यो 2020 में भारत के 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं? तो अभी तक भारत ने जीते हैं 35 पदक, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक। टेबल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण पदक, हॉकी में 8, शूटिंग में 1, तो टोटल हो गया आपके 10 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक। कौन कौन से? 2 एथलेटिक्स में, 1 बैडमिंटन में, 1 हॉकी में और 2 शूटिंग में, 1 वेट लिफ्टिंग में और 2 कुश्ती फ्री स्टाइल में। और बाकी 16 कांस्य पदक आप टेबल में देख लीजिए। बैडमिंटन में 2, बॉक्सिंग में 3, हॉकी में 3, शूटिंग में 1, टेनिस में 1, वेट लिफ्टिंग में 1 और कुश्ती फ्री स्टाइल में 5। तो टोटल हो गए 16। तो यहाँ से सबको लगा करके टोटल हुए 35 पदक। अगला है, भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल से जीते हैं? तो सबसे ज़्यादा पदक जीते हॉकी से, जैसे कि आपने टेबल में देखा 12 पदक। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो उद्घाटन में जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो थे, पहले MC मैरी कॉम, जो कि 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, महिला मुक्केबाज हैं। और सेकंड थे मनप्रीत सिंह, जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पुनिया। तो समापन समारोह में थे बजरंग पुनिया। नेक्स्ट, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नौका चालक। तो ये हैं आपके नेत्रा कुमानन। कहाँ के रहने वाले हैं? चेन्नई के। और इन्होंने क्वालिफाई कब किया? टोक्यो 2020 में। जी हाँ, इसी बार जो है नेत्रा कुमानन ने जो है ओलंपिक क्वालिफाई किया। इससे पहले किसी भी महिला नौका चालक ने ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया था। तो एक रिकॉर्ड ये बन चुका है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज। तो महिला तलवारबाज कौन है? भवानी देवी। ये रहने वाले हैं तमिलनाडु की, और इन्होंने भी टोक्यो 2020 में ही क्वालिफाई किया। इससे पहले किसी भी महिला तलवारबाज ने ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया था। तो सेकेंड रिकॉर्ड ये है। और तीसरा जो है इस बार का जो रिकॉर्ड बना है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक, जो कि हैं स्विमर माना पटेल। इन्होंने भी टोक्यो 2020 में ही क्वालिफाई किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।